थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पूरे गैल्वियंस को और साथ साथ हमारे वो गेस्ट सभी जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। आज मैं पैनल पर बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूं जिन्हें मैं नहीं जानता। मैं रोमश्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनका मार्गदर्शन देने के लिए। और जैसा कि रोमश्री जी ने मेरे से बात की थी कि कुछ और भी लोग हैं जो पैनल पे आने चाहते हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं पैनल पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। अभी मैंने आप सबका इंट्रोडक्शन भी सुना, तो वेलकम टू द ग्लेस फैमिली। जैसे कि कुछ ने बताया कि कल एक बहुत वंडरफुल सेशन रहा जिसमें एक बहुत बैलेंस की बात की गई कि कर्म योग में और संन्यास में क्या फर्क होता है। तो मैंने कंक्लूड जहां किया था मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि जिस प्रकार 6 से 8 घंटे सोने से आप आलसी नहीं कहलाते, उसी प्रकार यदि आप दिन में 1 से 1.5 घंटा किसी ज्ञान की चर्चा में रहते हैं तो उससे आप सन्यासी नहीं हो जाते। जिस तरह दिन में 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने से या योग करने से आप रामदेव बाबा नहीं बन सकते या योग गुरु नहीं बनते, उसी तरह से 1-1.5 घंटे ज्ञान की चर्चा करने से उल्टा आपका मन शुद्ध होता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आज 24वां दिन है। जब इस कार्यक्रम के बारे में सोचा था तो सोच यही थी कि जब शरीर में कष्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जिस समय ये कोरोना काल चल रहा है उस समय जहां एक और लोगों को शरीर में कष्ट है, वहां उससे ज्यादा कष्ट मन में है। आत्मा दुखी है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, बहुत सारे लोग बीमार थे। उस समय एक बड़ी अनिश्चितता सी थी कि कल क्या होगा। और इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, या तो वो भूत में रहता है या वो भविष्य में रहता है, जबकि जिंदगी तो वर्तमान में होती है, जीवन तो वर्तमान में है। तो जो चीज हमें भूत से यानी भूतकाल से और भविष्य काल से हटाकर आपके ध्यान को वर्तमान में ले आए, वो मेडिटेशन कहलाती है। और हमें उस रास्ते पर लेकर चलने में जो मार्गदर्शन मिला वो रोमश्री जी का मिला। तो रोमश्री जी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सरबजीत जी, प्रणाम। और चेतन जी को भी प्रणाम। कुश, हेम, पुष्पा जी, सुरेश जी, देविका, डॉक्टर संध्या, मनीषा, दीपक जी और सारे हमारी टीम और जितने भी लोग इस वक्त यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज 24th डे है हमारे कार्यक्रम का और आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं हमसे। हमारे लिए नए नहीं है, मैं आप बताना चाहूंगी कि तीनों लोग जो पैनल में हैं, जो ग्लेज परिवार का फिलहाल हिस्सा नहीं है मगर एक तरीके से हैं भी, वो एससीपी से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संध्या जो है, उनके सेंटर लखनऊ में एससीपी की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, वो भी एससीपी की ट्रेनिंग्स को अटेंड कर चुकी हैं। तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हम सब लोग कनेक्टेड हैं। और इस यात्रा में मैं तो कहती हूँ जैसे महायज्ञ हो रहा है और सब लोग अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी की आहुति देने आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सरबजीत जी हमेशा याद दिलाते हैं कि सतयुग, तो सतयुग मन में होता है, चाहे वो कलयुग हो सतयुग हो, जैसा आपकी मन की क्वालिटी है उसी वक्त में उसी समय में आप रह रहे होते हैं। तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है इस यात्रा के लिए और आप सबका भी। तो बात फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चेतन जी कई बार बता चुके हैं कि प्रारब्ध जो है हमारा भाग्य है, उससे जुड़ी हुई चीजें उसके अधीन है। और ये भी बता चुके हैं कि वो भी आप खुद ही बनाते हैं, आपके कर्म ही बनाते हैं। तो अभी भी हम लोग अपने कर्म ही बना रहे हैं जब हम मैनिफेस्टेशन लिस्ट लिख रहे हैं, तो जीवन का निर्माण करने वाली लिस्ट। और हर रोज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आज भी बताऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग लिख रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो रोज यहाँ पर चर्चा होती है, लोग उससे इंस्पायर होकर अपनी लिस्ट बना रहे हैं।
तो मैं बता रही हूँ, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, थोड़े से ही, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगी। तो इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो है क्षमा का गुण, फॉरगिवनेस। अपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 इन्होंने यही लिखा है। और दूसरा इन्होंने लिखा है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी आभार का स्वभाव इन्हें हो जाए, आदत हो जाए आभार की ऊर्जा में रहने की। उसके बाद इन्होंने लिखा है कामनेस, यानी शांत मन, शांति। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं। इन्होंने लिखा है स्पिरिचुअल कोर्सेज बेस्ड ऑन शुद्ध ज्ञान। ऐसे स्पिरिचुअल कोर्स ये करना चाहते हैं जो शुद्ध ज्ञान पर आधारित हो, जहां इन्हें शुद्ध ज्ञान मिले। और इन्होंने लिखा है कि आर्थिक रूप से कल्याणकारी है, मतलब दूसरों के लिए आर्थिक रूप से कल्याणकारी है। मुझे लगता है ये भी बहुत स्मार्ट वे है, स्मार्ट तरीका है अपने लिए भी आर्थिक संपन्नता को मैनिफेस्ट करने का। जब आप किसी और के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो पहले वो ऊर्जा आपके पास होगी, तभी शेयर कर पाएंगे। तो इन्होंने लिखा है मैं फाइनेंशियल रूप से दूसरों के लिए कल्याणकारी हूँ, दूसरों की मदद कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो है हर कदम ईश्वर साथ। ईश्वर साथ है हर कदम पर, ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वैसे तो वो है ही साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है साथ, पर आप उस रियलाइजेशन में रहो, आप उस एहसास में रहो कि वो मेरे साथ है, ये वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस अनुभव को। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इन्होंने लिखे हैं पॉइंट, जो चेतन जी रोज बता रहे हैं, वही इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, और वो है ज्ञान, ध्यान, जप, स्वाध्याय और समाधि। 5 चीजें जो रोज बताई जा रही हैं, तो वो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर वो हम रोज मेंशन कर देते हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, ज्ञान, ध्यान, जप, स्वाध्याय और समाधि। ये अपने जीवन में इन अनुभवों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कर चुके हैं काफी हद तक, क्योंकि रोज इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स तो यहीं पर इनके कवर हो चुके हैं। आज मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी, 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन को, यानी आप जो जीवन का निर्माण करते हैं, आप अपनी इच्छाएं लिखते हैं, ये हो जाए, वो होने में बाधा डालते हैं, ब्लॉक हैं। ऐसे 5 पॉइंट तो आप लिख लीजिए, उसके बारे में आप बाद में सोच सकते हैं। तो पहला जो ब्लॉक है, जो मैम हमें ऐसे क्या बोल रहे हैं, जो जीवन, ऐसे पॉइंट जो हमारे मैनिफेस्टेशन होने में रुकावट डालते हैं। हम अपनी लिस्ट में चीजें लिख रहे हैं और हम बाद में देखते हैं कि कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो क्या ऐसी बाधाएं हैं हमारे अवचेतन मन में छुपे हुए? कौन से ऐसे अवरोध हैं, ब्लॉक्स हैं, जिनकी वजह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है? तो वो आप लिख सकते हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं बाद में। पहला है रिग्रेट, यानी पश्चाताप की ऊर्जा। पश्चाताप यानी मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसी भावना। तो पश्चाताप की ऊर्जा आपको अतीत में रखती है, अतीत में रोके रखती है आपके मन को, आपकी ऊर्जा वहीं पे लगी रहती है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं थीटा में जाकर, तो आप अपनी ऊर्जाओं को भविष्य की ओर धकेल रहे हैं, आगे की ओर भेज रहे हैं। मगर अगर रिग्रेट की ऊर्जा है, पश्चाताप की ऊर्जा अवचेतन मन में छिपी हुई है, तो वो आपकी ऊर्जाओं को आगे नहीं जाने देगी, वो अतीत में आपको रोके रखेगी। दूसरा है एंगर, गुस्सा। किसी के प्रति अगर गुस्सा हमने अपने अंदर दबाया हुआ है, छिपाया हुआ है, कई बार हम खुद भी नहीं जानते, अवचेतन मन में छिपा रहता है, क्योंकि हम बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊर्जा हमारे अंदर छुपी हुई है, तो भी हमारी मैनिफेस्टेशन, जीवन निर्माण की जो लिस्ट आप बना रहे हो, उसमें बाधा आ जाती है। तीसरा है कॉपिंग, यानी किसी और को कॉपी करना।
कई लोग अपनी लिस्ट में लिखते हैं कि मैं अंबानी जैसा हो जाऊं, या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख देते हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं। तो ये कॉपी करना होता है। आपको ईश्वर ने भेजा है यहाँ पर ताकि आप अपनी उच्चतम संभावना बन सको। कुछ यूनिक आप शायद लेकर आए हो, कुछ अनोखा जो शायद किसी और के पास नहीं है। राइट? तो अपनी लिस्ट में ये ना लिखें कभी भी कि मैं किसी और के जैसा हो जाऊं, और ऐसी भावना भी ना हो अंदर। आप प्रेरणा ले सकते हैं, है ना? आप लोगों को देखकर, उनकी कहानी देखकर उनसे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, मगर ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं अपनी उच्चतम संभावना बन सकूं। चौथा है जेलसी, जलन, ईर्ष्या। अगर अपनी लिस्ट इस भाव से बना रहे हैं, किसी और से ईर्ष्या या कंपटीशन की भावना से, तो भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती पूरी। क्योंकि जिस ऊर्जा में जाकर आप निर्माण कर रहे हो वो तो अनंत ऊर्जा है, और जलन की ऊर्जा भारी ऊर्जा है, वो आपको नीचे की ओर खींचेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। पांचवा है पुअर मी सिंड्रोम, यानी बेचारापन, अपने प्रति बेचारापन फील करना, महसूस करना कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ ही सब बुरा करते हैं, मेरे माँ बाप ने ये किया होता तो ये हो जाता, है ना, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। जब आप इस भाव में ज्यादा रहते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है या हो रहा है, इसको कहते हैं पुअर मी सिंड्रोम। इसको तोड़ना पड़ता है, और ये हम सबके अंदर होती हैं ये ऊर्जाएं, छोटी या बड़ी मात्रा में हो सकती हैं। तो अपने आप को चेक करना कि क्या कहीं पर ऐसा है। ये 5 बताए हैं मैंने, हो सकता है आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको और बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे और भी ब्लॉक्स हैं। तो उम्मीद है मुझे कि 5 आपने लिख लिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब मैं 5 आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपको एक ईंधन का काम करती है। आपको बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है पूरी, अगर वो भावनाएं आपके अंदर हो। तो पहला है फेथ, यानी कि मजबूत विश्वास। थोड़ा स्लो मैम लिख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि ताकि चेतन जी का सेशन जल्दी से आ जाए। फेथ यानी मजबूत विश्वास, है ना? फेथ जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इमोशन है, हमारा सबसे मजबूत इमोशन होता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपके अंदर फेथ है कि जो मैं लिख रहा हूं वो होगा, ये तो होना ही है। जैसे आपको पता है आज आप लंच करोगे, आपको कोई शक नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपका व्रत है तो अलग बात है, पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि खाने को मिलेगा कुछ ना कुछ, कोई आपको डाउट नहीं है कि खाना नहीं मिलेगा। तो अगर उतना ही आपको विश्वास है कि हाँ जो मैंने लिस्ट में लिखा है तो होना ही है, ये होगा, होकर ही रहेगा, कैसे नहीं होगा, तो वो आपका फेथ है। दूसरा है अनकंडीशनल जॉय, यानी बेशर्त आनंद। बेशर्त आनंद, अनकंडीशनल जॉय। क्या होता है अनकंडीशनल जॉय? जब आप किसी कारण का इंतजार नहीं करते खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, आप आनंदित हो, आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है। तो ट्रेन करना पड़ता है माइंड को, और आपका माइंड वैसा ही फील करता है हर वक्त कि मैं खुश हूँ, मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं है आनंद को महसूस करने के लिए। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये इमोशंस हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत तीव्र गति से पूरी हो जाती है। तीसरा है को क्रिएशन। को क्रिएशन का मतलब किसी के साथ मिलकर बनाना। तो आप किसके साथ बनाते हो थीटा में? क्रिएटर के साथ, यानी ईश्वर की ऊर्जा के साथ। जब आप ईश्वरीय ऊर्जा के साथ मिलकर कुछ बना रहे हो, उसको कहते हैं को क्रिएशन विद क्रिएटर। ईश्वर की ऊर्जा के साथ मिलकर जीवन का निर्माण करना। एक तो होता है आपने वैसे ही डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, हम तो स्कूल में भी करते थे, मुझे ये वाला सब सिलेबस पूरा करना है, आज मुझे ये वाला चैप्टर पूरा करना है। पर आप थीटा में क्या कर रहे हो? आप किसी और के साथ मिलकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो है ईश्वर। तो जब आप ईश्वर के साथ मिलकर क्रिएट करते हो तो जल्दी हो जाता है। चौथा है जब आप एक विटनेस हो जाते हो, साक्षी भाव। साक्षी भाव
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने रचने की कमांड करी, उसके बाद आप साक्षी हो जाओ। अगर वो अनुभव हो रहा है आपके साथ, तो आपको उसको साक्षी भाव से ही देखना है। अगर आपने नहीं देखा, कई लोग कहते हैं अरे ईश्वर को बोल दिया हो जाएगा, नहीं, आपको साक्षी भाव से उसे महसूस करना होगा। जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि साक्षी भाव से देखिए, महसूस कीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आप ही ईश्वर की ऊर्जा है उस वक्त। अगर आपने नहीं देखा, नहीं महसूस किया, तो कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे विटनेस करें। और आखिरी में है सेल्फ रिव्यू, यानी अपने आप को चेक करना। आत्म अवलोकन भी बोलते हैं। सेल्फ रिव्यू, अपना टेस्ट, अपने आप को चेक करना। क्या मेरे अंदर वो 5 ब्लॉक तो नहीं है? क्या मेरे अंदर किसी के प्रति गुस्सा तो नहीं है? क्या किसी को क्षमा करना अभी पेंडिंग तो नहीं रह गया? क्या मैं किसी को कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं बेचारापन तो नहीं महसूस कर रहा हूँ? अपने आप को चेक करते रहना, उसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 5 चीजें नहीं है, अपने आप को चेक नहीं करना चाहते, बस ऑर्डर देते रहेंगे, ईश्वर ये हो जाए, ये हो चुका है, पर अपने आप को नहीं देख रहे कि आपके अंदर ब्लॉक क्या है, तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई जो सहायक है आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले 5 पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छे से रोमश्री जी आपने ये समझाया, और मुझे लगता है ये वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट होगा जो आपने बताया। अभी मेरे साथ चेतन जी मौजूद है, तो एक बार हम सब पहले चेतन जी से मिल लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राम राम सभी गैलवे परिवार के सदस्यों को, सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। पैनल में जो भी लोग उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन, और जो गैलवे परिवार से नहीं भी हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी अभिनंदन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। तो आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। मेरे को आपकी बात सुन के बड़ा आनंद आ रहा था। थैंक यू। जी तो रोमश्री जी, हाँ जी, कुछ बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग है आज मेरे पास चेतन सर को पूछने के लिए, और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत मजा आने वाला है उसको सुनकर। तो आप अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम थीटा कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा हम कई बार पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है और अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचना है और महसूस करना है। इसके लिए आप आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। जो लोग नहीं बैठ सकते वो लेट कर भी कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करके बैठ जाएं तो अपने करीब आ जाएं, अपने अंदर आ जाएं, और जिस भी शक्ति में आपका यकीन है उन्हें एक विचार भेज दें कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे ध्यान में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊं। आपका मन जहां कहीं भी जा रहा है उसे पकड़कर अपने हृदय में ले आए पूरी तरह से, और थोड़ी देर के लिए इस पूरी प्रक्रिया में एक हो जाए। 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपने हृदय में अपनी समस्त ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अपने पैरों की ओर चले जाएं और पैरों से धरती में प्रवेश करें।
धरती में जो कुछ भी है उसे महसूस करें, चट्टानों को, पत्थरों को, मिट्टी को, पानी को। 10 फीट नीचे चले जाएं धरती माँ के अंदर और वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करें। उन्हें लेकर अपने पैरों में आए, पैरों से पूरे शरीर में बांटते हुए अपने क्राउन से यानी अपने सिर के मध्य बिंदु से बाहर निकल आए और अपने आप को प्रकाश की एक गेंद में पाएं। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। इस प्रकाश की बॉल में आप हैं और ये आपको लेकर ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। बिल्डिंग को पार कर जाए, छत को पार कर जाए और ऊपर, बादलों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पृथ्वी के औरा को पार कर जाए अंतरिक्ष में, जहां ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सितारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, सैटेलाइट्स हैं, गैसेस हैं और बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं। उन सब को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर पहुंचे और इसे भी पार कर जाए और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जहां हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं, गुरु, संत, देवी देवता, पैगंबर, जो भी हमसे उच्च हैं और कल्याणकारी हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करें और ऊपर बढ़ जाएं और ऊपर जली की लेयर में, ऐसा पदार्थ जैसे जल हो, उसमें आप प्रवेश करते हैं और आराम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से दूसरी ओर निकल आएंगे नियमों के तल पर, जहां अलग अलग आकार हैं, चिन्ह है, प्रतीक है। यहाँ ब्रह्मांड के सभी नियम हैं। इन सबको साक्षी भाव से पार करते हुए अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर खींचें और ऊपर और ऊपर और सबसे अंतिम और उच्चतम नियम पर पहुंच जाएं, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करें और इस गुलाबी रोशनी को, पिंक लाइट को अपने अंदर भरें। ये आपको बिल्कुल लाइट कर देगी, सहज कर देगी, आपके अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ पिंक रोशनी। और ये आपको और ऊपर भेज देगी उस द्वार की ओर जो क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें और इस ऊर्जा में ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाएं। यहाँ कोई आकार नहीं है, इसीलिए तब तक ऊपर की ओर जाएं जब तक कोई आकार ना रह जाए। यदि कोई आकार महसूस हो रहा है तो रुके नहीं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं जब तक कुछ ना बचे, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी जो अनंत है, सबसे शक्तिशाली है, जिससे सब कुछ बना है। इसे आप ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, कोई भी नाम दे सकते हैं। इससे एक एक अणु बना है और यहाँ आप जितना ऊपर की ओर जाएंगे उतना ही ईश्वर के साथ एक होते जाएंगे। एक एक अणु आपका ईश्वर से एक हो रहा है। उस भाव को महसूस करें और यहाँ पर हम उन लोगों के लिए बेशर्त प्रेम की कमांड करेंगे या प्रार्थना करेंगे जो किसी भी प्रकार के कष्ट में है। तो आप मेरे साथ मानसिक रूप से इसे दोहराएंगे। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे जीवन में हैं, जो मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। कल्पना करें एक बहुत बड़ी प्रकाश की बॉल है जो आपके जीवन का प्रतीक है। इसमें प्रवेश करें। इसमें वो सभी लोग हैं जिन्हें इस वक्त इस प्रकाश की आवश्यकता है। आप स्वयं भी हैं, आपका परिवार भी है।
आपके मित्र, आपका स्टाफ, आपके पेट्स, आपके घर, वो सभी लोग जो शायद आपसे उम्मीद रखते हैं, और वो सभी लोग जिन्हें शायद आप डायरेक्टली नहीं जानते, पर ईश्वर की बुद्धिमत्ता आपके जरिए उन तक प्रकाश पहुंचा सकती है। यहाँ दृष्टा हो जाए, साक्षी। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप महसूस करेंगे और लगातार ईश्वर से पूछ सकते हैं, ईश्वर अब किस तक वो प्रकाश जा रहा है, और उसे महसूस करें। हर एक व्यक्ति के अंदर ये बेशर्त प्रेम भर रहा है। ईश्वर की शक्ति असीमित है, तो ये घटना कुछ ही क्षणों में भी घट जाती है। इस पूरे बॉल को भर दें, इसमें आपका पूरा शहर, गांव, राज्य, देश और वो सभी जगह, सभी लोग हैं जहां तक ये प्रकाश आज पहुंचना है। पूरी बॉल को भर के आराम से वापस आ जाएं ईश्वर के तल पर। ईश्वर का धन्यवाद दें। और अब हम कमांड क्रिएट करेंगे अपने जीवन के लिए। आप मेरे साथ मानसिक रूप से एक एक शब्द को दोहराएंगे। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लीजिए। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूं। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूं, और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर का आभारी हूं और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूं। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूं। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूं। और इसके साथ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में चीजें और अनुभव लिखे हैं, वो सब अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद ईश्वर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे दिखाएं। और वहां रुक जाएं, उसी तल पर साक्षी हो जाएं। जो कुछ भी महसूस हो रहा है वहां पर, उसे स्वीकार करें। आप लगातार ईश्वर से बात कर सकते हैं। आप मन में कह सकते हैं, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं वो जीवन कैसा है जहां मैं समृद्ध हूं, सुरक्षित हूं, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हूं, कल्याणकारी हूं। और वो सब चीजें और अनुभव जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट में है, वो आप प्राप्त कर चुके हैं। उन अनुभवों को ऐसे जिए जैसे हो चुका है। बहुत सुंदर। ईश्वर से पूछें कि इस सुंदर, सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ जीवन में मेरी सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या होगी। अपने मन को आज और पुश करें और आगे चले जाएं। आप असीमित हैं और आगे जा सकते हैं।
और जैसे पर्दा हटाते हैं ऐसे पर्दा अपने मन में हटाएं और आगे बढ़ें और ईश्वर से लगातार पूछें, मेरी उपलब्धि क्या है। जो कुछ महसूस हो रहा है ईश्वर से कह सकते हैं, मुझे और स्पष्ट रूप से बताएं। इसका एक मेंटल नोट बना लें, इसे याद कर लें, जो भी आपको महसूस हुआ है। और अब दूसरी उपलब्धि पूछें, ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या होगी, उस जीवन में मेरी और उच्चतम संभावना क्या है। ईश्वर से पूछ सकते हैं, ईश्वर ये क्या है, इसका क्या मतलब है, मुझे और स्पष्ट करें। वेरी गुड। और आप ईश्वर से पूछेंगे आपकी तीसरी उपलब्धि, ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है, और मन को आगे ले जाएं, उस दृश्य में पहुंच जाएं जो आपकी तीसरी उपलब्धि है। ईश्वर से पूछें कि मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, एक वाक्य में बताएं। बहुत सुंदर। इसे भी रिकॉर्ड कर लें अपने माइंड में। एक बार इन तीनों चीजों को ठीक ठीक याद कर लें कि क्या है, और इन सभी अनुभवों के लिए, सुंदर जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें, उन सभी लोगों का जिनकी वजह से, जिनके साथ मिलकर आप इस घटना को क्रिएट कर रहे हैं। और इन सभी ऊर्जाओं को लेकर अपने शरीर में वापस आ जाएं, मस्तिष्क में प्रवेश करें, लाइट स्विच ऑन करें अपने मन में, अपने ब्रेन में, और ऐसा महसूस करें कि नई ऊर्जाएं आपके पूरे मस्तिष्क में बह रही है, मस्तिष्क तंत्र से होते हुए पूरे शरीर में जा रही है, आपके श्वसन तंत्र में, आपके पाचन तंत्र में, आपके पूरे नाड़ी तंत्र में, एक एक कोशिका में, एक एक सेल में ये ऊर्जा भर रही है। और इस मोमेंट में ये भी देखें कि आपका जो शरीर है उसकी एक एक सेल, एक एक कोशिका कैसे इन नई ऊर्जाओं को स्वीकार कर रही है। स्वीकार कर लें इन सभी ऊर्जाओं को और अपने पैरों में पहुंचे। पैरों से धरती में फिर से चले जाएं 10 फीट नीचे। धरती माँ का धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, और वहां से फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करें और अपने पैरों में आ जाएं, और पैरों से पूरे शरीर में बांटते हुए इस ऊर्जा को आप अपने सिर के केंद्र बिंदु पर फिर से पहुंचेंगे। मगर इस बार जब आप निकले तो अपने पूरे ऑरा में इस पॉजिटिव ऊर्जा को भर दें, अपने पूरे ऊर्जा चक्र में नई ऊर्जाओं को भर दें, और ये भाव करें, विचार करें, मेरा ऑरा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, कल्याणकारी है। जो भी ऊर्जा इस ऑरा को छुएगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और धीरे धीरे वापस आ जाएं, आंखें खोल लें, अपने आप को एकीकृत कर लें। आंखें खोल कर भी ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है उसे महसूस करते रहें, एकदम से बातचीत ना करें। आप थीटा ब्रेन वेव्स में हैं तो इसका आनंद लें। थोड़ा सा पानी पी लें। जब आप पानी पीते हैं तो आपके भौतिक शरीर में एक एक सेल में वो पानी उस
रचना, उस जो आपने अभी भी रचा उस अनुभव को रिकॉर्ड कर देता है। जैसे आपको याद है कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं अपने जीवन की, उसी तरह ये भी आपके अंदर रजिस्टर हो जाएगा और जल्दी वास्तविकता में बदलेगा। तो आप सबका धन्यवाद इस पूरी प्रक्रिया में रहने के लिए। आज बहुत अच्छा हुआ।